370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो अलग यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया था। अब यूनियन टेरिटरीज वो होती हैं जिनके पास अपनी कोई लोकल गवर्नमेंट नहीं होती और वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही वहां पर रूल्स बनाती है। अब यूनियन टेरिटरीज को बनाने के बहुत सारे रीजंस थे, जैसे कि कुछ प्लेसेस जो है वो नेशनल डिफेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, तो इसीलिए इन्हें यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस चाहिए होता है क्योंकि वो पूरी कंट्री की एक सेंटर के तौर पे काम करता है, तो इसीलिए उसे एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ओवरऑल बहुत सारे रीजंस होते हैं किसी भी प्लेस को एक यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए। अब यूनियन टेरिटरीज में भी एक चीज होती है, लेगिस्लेचर और विदाउट लेगिस्लेचर। जो जम्मू कश्मीर है उसे लेगिस्लेचर मिला हुआ है, जबकि जो लद्दाख है वो विदाउट लेगिस्लेचर। अब लेगिस्लेचर का मतलब ये होता है कि जिस भी यूनियन टेरिटरी को लेगिस्लेचर मिला हुआ है वो आगे चल के अपनी खुद की गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। विदाउट लेगिस्लेचर वाली यूनियन टेरिटरीज ऐसा नहीं कर सकती, वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगी और वो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू। अब यही रीजन है कि लद्दाख में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वो लोग दो चीजों की डिमांड कर रहे हैं। सबसे पहला, लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि अगर लोकल गवर्नमेंट होगी तो वो लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से, उनके कल्चर के हिसाब से लॉज और पॉलिसीज बनाएगी। वहीं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट लॉज बनाएगी तो वो ऐसा नहीं कर पाएगी। दूसरी चीज कि लद्दाख में 97% शेड्यूल्ड ट्राइब है, पर इसके बावजूद भी लद्दाख को एक शेड्यूल एरिया का स्टेटस नहीं मिला हुआ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल के हिसाब से जिस भी एरिया में ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है उन्हें एक स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। अभी ये जो स्टेटस है ये असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को मिला हुआ है। अब ये जो शेड्यूल है ना, ये इन लोकल ट्राइब्स को एक सॉर्ट ऑफ पावर प्रोवाइड कराता है, जिसमें ये अपने लैंड रूल्स, एग्रीकल्चर के रूल्स और एजुकेशन रूल्स अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, और इसी राइट की वो डिमांड कर रहे हैं। किसी भी एरिया को शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर करने के लिए वहां पर 50% से ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन होनी चाहिए। अब इस हिसाब से देखा जाए तो वहाँ के लोगों की डिमांड गलत भी नहीं है। और जहाँ तक बात रही लोकल गवर्नमेंट की, तो लोकल गवर्नमेंट बनाना इतना आसान तो है नहीं कि आज किसी ने बोला और कल वहाँ पे एक लोकल गवर्नमेंट बन जाएगी। एक गवर्नमेंट बनाने से पहले ये देखना होता है कि उस गवर्नमेंट को चलाएगा कौन, वहाँ का लीडर कौन होगा, और वो जो गवर्नमेंट बनेगी उससे बाकी स्टेट्स पे क्या असर पड़ेगा। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी कि क्या वहाँ के लोगों को सच में एक लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत है, और ये चीज़ तभी क्लियर हो सकती है जब तसल्ली से बैठकर बात की जाए। कई सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं बीजेपी पर, जैसे कि वो लद्दाख में माइनिंग कराना चाहते हैं, वहाँ के इन्वायरमेंट को, फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और ये एलिगेशंस तभी बंद हो सकते हैं या ख़त्म हो सकते हैं जब उनकी डिमांड्स पूरी हो जाएंगी। और मेरे हिसाब से उनकी डिमांड कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि वो लोग तो अपने राइट्स ही मांग रहे हैं, तो आई थिंक ये उन्हें मिलना ही चाहिए।